तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है Q&A में 75 क्वेश्चन जो हिंदी से हैं दोस्तों। सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन इसमें दोस्तों, आपकी पेडागॉजी नहीं है तो इसमें सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन है। तो आप लोग इनमें से देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं। 25 में से आप लोग देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग इसमें बना पा रहे हैं और आपका स्कोर क्या रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, अगर आंसर आप लोग को पता है तो साथ साथ ही कमेंट करते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। तो भाषा जो लिखित रूप में बात बताते हैं तो किस प्रकार से ये बात बताते हैं। तो ये आपका दोस्तों लिख कर, भाषा में जो है आप अगर लिखित रूप में कोई बात बताते हैं तो उसको आप पहले लिखते हैं। जैसे कि आपको कुछ बोलना है कि मुझे घर जाना है तो आप उसको लिखेंगे मुझे एक घर जाना है। तो यही आपका हो गया लिख कर आप भाषा के लिखित रूप में बताते हैं, ये लिख कर। तो ये आपका आंसर ये पहला हो गया है, बी ऑप्शन आपका रहने वाला, लिख कर आप बताते हैं। तो आप लोग को इसका आंसर पता था तो आप लोग ने ज़रूर कमेंट किया होगा। तब इसमें पूछा भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। तो अगर राष्ट्रभाषा की बात करें तो दोस्तों, अगर राष्ट्रभाषा की बात करें तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर राजभाषा की बात करें तो आपकी राजभाषा हिंदी है। तो दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रभाषा है तो राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है, ये हिंदी इसकी राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों भारत की ये आपकी अनुसूची आर्टिकल की बात करें तो ये आपकी आर्टिकल दोस्तों किस में मिलेंगी आपके, ये आपकी अनुसूची 8 में मिलने वाली है। जो ये आपकी भाषाएं हैं आपकी अनुसूची 8 में मिलने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण भाषा के बताता है। भाषण बात जो व्याकरण है भाषा के क्या बताता है, नियम बताता है या काम बताता है। तो जो व्याकरण है ये व्याकरण भाषा के जो है ये नियम की बातें करता है। क्या व्याकरण भाषा के नियम बताता है कि कहाँ पे कैसे क्या होता है, सर्वनाम प्रोनाउन सारा कुछ ये आपके नियम बताता है जो व्याकरण है, व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प कौन सा शब्द है। अब इसमें से आपको बताना पुष्प तद्भव देशज या विदेशज है। अब देखिए दोस्तों, अगर पुष्प की बात करें तो पुष्प एक तत्सम शब्द है। क्या दोस्तों, पुष्प एक तत्सम शब्द है। पुष्प का तत्सम यानी कि पुष्प तत्सम मतलब आपको पता होगा संस्कृत शब्द है, जो संस्कृत से बने होते हैं इन्हें तत्सम कहते हैं। अगर पुष्प की जगह अगर फूल आपका होता तो ये आपका तद्भव शब्द हो जाता। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कर दिया होगा। देशज शब्द है जो अपने देश में ही उपजे हो, जैसे कि आप लोग लोटा, ये लोटा आपका एक देशज शब्द है। विदेशज शब्द है जो आपकी विदेश से आए हो, जैसे कि विदेश में बोले चले जा रहे हैं उनको आपने अपने कल्चर में बना लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊ के उच्चारण स्थान है। अगर ऊ के उच्चारण स्थान की बात करें तो देखिए, अब इसमें देखिए होठों से भी लिखा है लेकिन ये आपका आंसर इसका नहीं रहने वाला है। इसका आप इसको काट दीजिए, इसको ओस्ट इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। इसमें दोनों आंसर है, अगर ए बी होगा तो इसमें पहली बात तो आपका कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा ये नहीं जिसमें आपके दोनों ऑप्शन दिए जाएं। इसका आपसे ये होस्ट पूछा जाएगा, मतलब ओस्ट, ये आपके होठों की बात हो रही लेकिन इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा। तो इनमें से एक ही आंसर आपका होगा। तो इनमें से आंसर तो आपके दोनों ही सही है लेकिन इनमें से आपके दोनों सही हैं, आपको कुछ पूछा एक ही जाएगा। क्योंकि पा फा बा जो है आपको इसमें मिलेंगे, ऊ के उच्चारण स्थान है तो पा फा बा, मतलब पा की पूरी लाइन है जो आपका ओंठ से बोली जाती है। दंत से क्या बोला जाता है, ता था दादा, ये दंत से आपका कंठ से क्या बोला जाता है आपको, ये आप लोग कमेंट करके बताएं कि कंठ से आप लोग क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ओ का स्वर है। तो जो ए ओ औ ये कौन से स्वर हैं आपकी, ये दीर्घ स्वर हैं या ह्रस्व स्वर हैं या संयुक्त स्वर है। तो ये आपके कौन से स्वर हैं, आंसर बताए तो कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। ये आपके कौन से स्वर हैं, तो ये आपके संयुक्त स्वर हैं। कौन से दोस्तों, सॉरी ये संयुक्त स्वर नहीं है ये आपके। तो ये आपके ए ओ औ कौन से स्वर है, ये आपके संयुक्त स्वर रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो स्वर की बात करी है तो ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। अगर मात्राएं की बात करें तो ये मात्राएं आपकी 3 प्रकार की होती हैं। मात्राएं कौन कौन सी 3 प्रकार की होती हैं ये आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। अगर हिंदी में व्यंजन की बात करें तो व्यंजन आपके कितने होते हैं, तो व्यंजन आपके 33 होते हैं। कितने दोस्तों, 33 व्यंजन वर्णों की संख्या होती है। ये आप लोग को पता था तो आप लोग ने जरूर कमेंट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप का वर्ण की बात करें तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये कंठ है, कि कंठ से आपका का वर्ण वो बोला जाता है। क्या दोस्तों, का खा गा 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 ये सब आपके कंठ से आवाज़ निकलती है। आप लोग एक बार बोल के भी देख सकते हैं तो कंठ से आपकी आवाज़ निकलती है। ओठ से मतलब आपसे पा फा बाबा ये आपका ओठ से बोला जाता है। ता था दादा ये दंत से बोला जाता है। ये जैसे ता था दादा दाना ये आपके दंत से निकलते हैं, ओठ से आपका पा फा बाबा और कंठ से ये बोला जाता है आपका का खा गा। और ये मुर्दा आपकी है चा छा जा जा जा, इस तरह से याद करिए, का छा ट तप
ये आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर का उच्चारण स्थान, तो ये आपका होस्ट रहने वाला है, पावर का उच्चारण स्थान। नेक्स्ट देखते हैं टावर का उच्चारण स्थान। अब टावर का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका टावर का उच्चारण स्थान क्या रहने वाला है, तो ये आपका रहने वाला है मूर्धा। क्या दोस्तों, मूर्धा है जो टावर का उच्चारण स्थान रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं चावर का उच्चारण स्थान, सॉरी चावर का दोस्तों ऊपर ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये चावर का सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे दोस्तों मूर्धा जो है आपका ये टावर का उच्चारण स्थान है। क्या दोस्तों, टावर का उच्चारण स्थान है। ये देखिए चावर का उच्चारण स्थान आपका तालु है। क्या दोस्तों, हाँ चावर का उच्चारण स्थान आपका तालु है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई उसके लिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पा फा बा बा बा, ये इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो ये आपका क्या रहने वाला है, तो ये आपका होस्ट है, इसमें होस्ट है पा बा बा बा, ये आपका उच्चारण स्थान है, ये होस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतःस्था व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। अब अंतःस्था व्यंजन की बात करें तो ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन से, अंतःस्था व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, अंतःस्थान आपके 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण इनमें से कौन सा है, तो ये कौन सा शब्द है, ये आपका कुलीन है। कौन सा दोस्तों, कुलीन है। कौन सा, कुल से बना हुआ कुलीन, ये आपका विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो इनमें से भी आपको बताना है कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो ये आपका गुणी है। कौन सा, गुणी है, गुण से बना हुआ गुणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो इनमें से आपको नहीं बताना है, इसमें बना हुआ था इसमें आपको नहीं बताना है, ये आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा बना नहीं है, तो ये कौन सा बना नहीं है, ये आपका फुर्ती आपका जो बना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो इनमें से भी आपको न बताना है कौन सा बना नहीं है, तो ये आपका अपमान है जो ये आपका बना हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण, अब संज्ञा से बना हुआ विशेषण इनमें से कौन सा, ये इच्छुक है। कौन सा, इच्छुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा सर्वनाम से बना हुआ विशेषण, अब संज्ञा शब्द सर्वनाम की बात करी है, तो यहाँ पे दोस्तों हाँ यहाँ पे सर्वनाम से आपको बताना है, तो संज्ञा सर्वनाम से बना है, तो ये क्या है दोस्तों, ये आपका कोई है जो ये सर्वनाम से बना हुआ है, कोई है मतलब ये आपका सर्वनाम से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है, अब यहाँ पे क्रिया की बात करी है, तो क्रिया से बना हुआ शब्द विशेषण नहीं है, तो ये आपका समझना। कौन सा, समझना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है, क्रिया से बना हुआ, यहाँ पे क्रिया की बात करी हुई है, तो क्रिया से बना हुआ विशेषण आज, कौन सा, आज का है, ये आपका बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग, अब इसमें बताना है पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है, तो ये आपका काला है। क्या दोस्तों, काला, सॉरी काली, काला से बना हुआ आपका काला, काली जो पुल्लिंग था लेकिन उसमें ई की मात्रा लग गई तो आपकी काली हो गई। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है, अब इसके संस्कृत से है जो तद्भव बनाया गया है, तो ये कौन सा शब्द है, तो ये आपका कौन सा शब्द है, ये आपका बच्चा है। क्या दोस्तों, बच्चा है जो आपका संस्कृत शब्द से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण, अब गुणवाचक विशेषण की बात करें तो ये आपका कौन सा, ये लाल फूल है। कौन सा, ये लाल फूल है, लाल फूल, फूल की विशेषता बता रहा है ये लाल। कौन सा, लाल। ये आपका 25 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं, तो आपने 25 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन सही करे हैं। दोस्तों कोई भी मिस्टेक हो तो उसको आप लोग जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उसको सही कर दिया जाएगा। दोस्तों बिहार बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो दोस्तों ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, आप लोग उसके पहले बनवा लीजिएगा, काउंसलिंग के टाइम तक आपको इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। जिनके दोस्तों 70 नंबर तक बन रहे हैं, तो दोस्तों वे लोग ज़रूर डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए ताकि आप लोग को आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत रहने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप करके मत देखना ताकि आप लोग की कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेने। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बीपीएससी ट्री पॉइंट दोस्तों 3 का भी आपका अगस्त में मालूम है आपको एग्जाम होने वाला है, तो उसकी भी दोस्तों तैयारी शुरू होने वाली है इस चैनल पर, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप जो भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या आपको इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ये देखिएगा दोस्तों, अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए जो अनुदेश दिए गए हैं, तो निर्धारित तिथि को काउंसलिंग देने हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। तो क्या क्या कागजात आपके लगने वाले हैं तो उनको देख लेते हैं एक बार। तो इनको क्या क्या आपके लगेंगे पहला देखते हैं। पॉइंट आपका, इन सारे पॉइंट को आपको अच्छे से देखना है। बिहार लोक सेवा दोस्तों आपका जो
बीपीएससी का ट्री पॉइंट जो आपका 1 हुआ था उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगे तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें भी लगने वाले हैं। तो पिछली बार कई लोगों की दिक्कतें आ गई थी, तो इसके लिए आप लोग इसको पहले ही देखते चलिएगा क्या क्या ज़रूरी आपके डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। तो पहला देखते हैं क्या है, बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी एक स्वप्रमाणित छाया प्रति, मतलब आपका जो प्रवेश पत्र है तो उसकी एक दोस्तों क्या लेना है, मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी एक छाया प्रति जो स्वप्रमाणित हो, मतलब आपका एडमिट कार्ड है तो उसकी एक स्वप्रमाणित छाया प्रति भी लानी है, जो आपकी स्वयं से छाया प्रति मतलब उसके सिग्नेचर अपने होने चाहिए। दूसरा क्या, मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति, मतलब आपके उसके मूल आधार प्रमाण पत्र लेना है, जो आपका आधार है उसका प्रमाण पत्र और उसकी एक छाया प्रति, मतलब आपकी उसकी फ़ोटो कापी लेनी है उसका, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखना है और उसमें आपके अपने सिग्नेचर होने चाहिए, जिसमें आप उसको मतलब आपका मूल आधार है फोटोकॉपी में उसके आपके अपने सिग्नेचर होने चाहिए। दूसरा देखते हैं, सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित होने का एक स्वप्रमाणित छाया प्रति, मतलब जो भी आपके शैक्षणिक सीटेड बीटेड जो सब कुछ है सारा कुछ जो बिहार लोक सेवा आयोग का उसमें वाटरमार्क होना जरूरी है। तो दोस्तों ये अभी तक वाटरमार्क वाला सिस्टम अभी चालू नहीं हुआ, जैसा ही चालू हो जाएगा तो आप लोग उसमें डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी सारा कुछ नहीं चालू हुआ। अब देखते हैं दोस्तों, ये देखिए सीटेड बीटेड एस्टेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मूल पत्र, मतलब प्रमाण पत्र मूल मतलब जो आपका ओरिजिनल है मूल बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड, जो एक बिहार लोक सेवा आयोग से भी डाउनलोड होगा उसमें वाटर मार्क भी होगा, तो उसमें आपको स्वप्रमाणित करना है और उसके बाद उसका एक छाया प्रति भी लेना है, मतलब एक मूल जो होगा मतलब ओरिजिनल उसको भी और इसका आपकी एक छाया प्रति मतलब एक आपके फोटोकॉपी भी लेना है और उसको स्वप्रमाणित करना है, जो आपका सीटेट हो या बीटेट हो या एस्टेट हो इनमें से किसी का भी जो आपका है। अगला देखते हैं, और पासपोर्ट साइज़ का 3 फोटोग्राफ चाहिए, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व आयोग ऑनलाइन फॉर्म में जमा किया गया। तो मतलब जो आपने फॉर्म भरा था फिल किया तो उस समय जो आपने फ़ोटो लगाई थी उसी की बात की जा रही है। आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति छाया प्रति, जो आपने आरक्षण के लिए जो भी लगाया हो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको इसमें लगाना पड़ेगा। अगर EWS वाले आप हैं तो ये आप लोग को ज़रूर लगाना है, इसके बगैर आपको EWS रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग अदर स्टेट से हैं तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो EWS आप बनवाना चाहते अगर है आप तो उसको लगा सकते हैं, नहीं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला। और SC ST OBC EBC सारा कुछ अपना ये ज़रूर बनवा लेंगे रिजर्वेशन के लिए, नहीं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जन्म तिथि में छूट यदि लागू होने से संबंधित दावा का प्रमाण पत्र एवं बिहार लोक सेवा आयोग से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति है, तो जो छूट में तिथि में जन्म तिथि में छूट मिलेगी तो आपको रिजर्वेशन के चलते छूट मिलेगी, तो उसको वाटरमार्क मतलब जो वाटरमार्क लगा होता है उसको स्वप्रमाणित छाया प्रति आपको चाहिए। तो ये आपको तभी चालू नहीं हुआ, जब चालू हो जाएगा तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं बीपीएससी की वेबसाइट से। काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले 9, 10 एवं 11-12 के सफल विद्यार्थी ओरिएंटेशन 2 सप्ताह तैयारी के साथ आएंगे, मतलब 11-12 के लिए जो काउंसलिंग होगी तो लगभग 9, 10, 11-12 के लिए 2 सप्ताह की तैयारी के साथ वहाँ पर जाएँ। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित हो, मतलब जो आपने आधार लगाया जो आपका आधार है उसमें जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके साथ ही आपको उपस्थित होना है वहाँ पर। जो मोबाइल नंबर से आपका आधार लिंक है उसके साथ उपस्थित होना है, ताकि क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि आपका मोबाइल नंबर कोई नहीं लेके गया तो उसके आधार से जो नंबर लिंक था आधार के ज़रिए ही उसमें नंबर कॉल OTP जो वगैरह लगती है तो वो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। 10 नंबर पे देखते हैं, पंचायती राज नगर निकायों को शिक्षक एवं आयोग द्वारा अनुशासित अभ्यर्थियों पर बंदिंग नियुक्ति के पश्चात एक पक्ष के अंदर नियोजन इकाइयों से अनापत्ति प्रमाण एवं पत्र विवरण प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को समर्पित करेंगे। जो आपको पंचायती राज निकाय है सूचित अभ्यर्थियों के जो नियुक्त पत्र है ना उसको दोस्तों आपको यहाँ पे क्या कहते हैं संबंधित जिला अधिकारी को समर्पित करना होगा। अब आगे देखते हैं जो आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी तक बनवा के रख लेना है। तो ये क्या क्या बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक कागजात, जो कागजात आपके लगने वाले, तो 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, तो आपकी 10th की मार्कशीट भी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी 10th का मूल प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट, मतलब आपका एक मार्कशीट होती है, एक अंक प्रमाण पत्र होता है जिसमें अंक लगे होते हैं, जिन्होंने पहले किया होगा तो उनके में दोस्तों समथिंग 2011
या 12 के बाद जिन्होंने किए हैं तो उनका मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र दोस्तों दोनों अलग अलग होता है। मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र अलग अलग होता है। तो ये आप लोग जिनका जैसा है उसको ले लीजिएगा, लेकिन उसके बाद जो एक ही में आता है मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र। अब 2012 के बाद से शायद एक ही में है, तो वो लोग अपना एक ही लेके जाएंगे, और जिनके पास नहीं है तो वो अपना अलग अलग लेके जाएंगे। और 12th की मार्कशीट आपको ले जानी है, 12th का मूल प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट, इसमें भी दोस्तों यही रहने वाला है अलग अलग, तो आपको इसको ध्यान रखना है। फिर ग्रेजुएशन स्नातक की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन स्नातक का सर्टिफिकेट और डिग्री भी आपकी ज़रूरी है, डिग्री भी लगने वाली है। तो एक डिग्री आप क्या कर सकते हैं, आपके पास होगी तो आप ले जा सकते हैं, नहीं है तो आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिएगा। उसके पहले तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपकी 3 हफ्ते के अंदर आपकी डिग्री, 1 से 3 हफ्ते के अंदर आपकी डिग्री आपके घर पहुंच जाएगी। नहीं तो आप डिजी लॉकर में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां से उसको निकलवा लीजिएगा। उसके बाद उसकी निकलवाने के बाद आप वो भी ले जा सकते हैं, वो भी आपकी मान्य हो जाएगी। लेकिन आगे चल के देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। वैसे मान्य हो जानी चाहिए, नहीं तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, तो आपकी 1 से 3 हफ्ते में आपकी डिग्री आ जाएगी। अगर नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन पर स्नातक की मार्कशीट, अगर आपने ये लगाए हैं डॉक्यूमेंट्स, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का आपने लगाया है तो आप ये लेके जाइए। बाकी TGT PGT के लिए इसकी ज़रूरी है, तो आपको इसको लेके जाना ही पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन इसका भी सर्टिफिकेट आपको लगाना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का वैसा ही सेम है। DLED और BEd और MAd की मार्कशीट PGT वालों के लिए ज़रूरी है, DLED सभी के लिए ज़रूरी है, DLED BEd MAd सभी, और DLED BEd MAd का सर्टिफिकेट डिग्री भी इसकी ज़रूरी है। और CTET STET की मार्कशीट, तो CTET STET की मार्कशीट भी आपकी बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके बाद देखते हैं CTET STET का सर्टिफिकेट, दोनों आपको चाहिए, मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, ये तो ज़रूरी है, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है ये आपको बनवा ही लेने हैं। इसके पहले इनमें से किसी की भी प्रॉब्लम है तो ये आपको सारा कुछ बनवा ही लेना है, इसमें कोई आपको तोड़ना नहीं है। जब तक आपके 70 नंबर तक आप बन रहे हैं तो आप लोग ज़रूर ये सब अपना क्लियर करके रख लीजिएगा। OBC का NCL क्रीमी लेयर रहित ये आपको बनवा, EWS सर्टिफिकेट, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो है EWS सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। इसके ये आपका बना होगा तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। दिव्यांगता सर्टिफिकेट के लिए, विकलांगता व्यक्ति के लिए है जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट है वो आप अपना बनवा सकते हैं। इसके बाद आधार कार्ड तो बहुत ही ज़रूरी है, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी ज़रूरी है। जो आपने उस समय फॉर्म फिल किया था उसमें आपने एक फ़ोटो लगाई होगी, तो वही आपकी फ़ोटो की ज़रूरत है। दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके थे, ये एक बार एक और देख लीजिएगा। इसकी आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, नहीं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको टेलीग्राम चैनल का नाम है टेलीग्राम सत्यम टेलीग्राम 1 इसको ज्वाइन करिए तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी PDF। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप BPSC ट्री पॉइंट आप में से कोई भी PPSC ट्री पॉइंट 3 की तैयारी करना चाहता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे में आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।